पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि पीपीसी क्या होता है। ओके, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीपीसी एंड डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसको पीपीसी के थ्रू कैसे शो करते हैं, ये चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। इसको हम पीपीसी के थ्रू कैसे शो करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके सामने ये ऑप्शन रहता है कि भाई वो किस गुड्स का प्रोडक्शन करें, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें, गुड्स का प्रोडक्शन करें। ओके, हमने देखा था कि एक गुड्स के प्रोडक्शन को करने के लिए उनको दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, जिससे मैंने आपको बताया था कि उसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ओके, एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ कमी हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर्स हैं, लिमिटेड हैं। ओके, तो बस उसी चीज़ को हमको पीपीसी के थ्रू शो करना है। ठीक है, तो मैंने ये जो ग्राफ बनाया है, ये जो कर्व बनाया है, इस कर्व को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई हमारे दो एक्सेस हैं, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। ओके, इस पर मैंने एक पीपीसी बना दी है। इस पीपीसी का नाम आप ले लो ए बी। ओके, ए बी एक पीपीसी कर्व बनाया है। इस पे मैंने ओ वाई एक्सेस पे जो है एप्पल शो किया हुआ है और ओ एक्स एक्सेस पे वीट शो किया हुआ है। तो अगर मैं रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ तो मैं ओ ए तक जो है एप्पल का प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ओ ए तक। और अगर मैं रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन वीट के लिए करूँ तो ओ बी तक जो है मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन वीट का कर सकता हूँ। ओके, रिसोर्सेज का पूरा यूज़ एप्पल पे करने पे मैं ओ ए जो है एप्पल का प्रोडक्शन कर सकता हूँ, और रिसोर्सेज का पूरा यूज़ जो है अगर मैं वीट के लिए करूँ तो ओ बी जो है मैं पूरा प्रोडक्शन वीट का कर सकता हूँ। ओके, जैसा कि हमने पिछले टेबल में भी डिस्कस किया था कि पूरा यूज़ अगर हम लोग एप्पल पे करें तो 100 टन्स जो है एप्पल बना सकते हैं, अगर पूरा यूज़ रिसोर्सेज का हम लोग वीट पे करें तो 40 टन्स वीट बना सकते हैं। तो इसी को ग्राफ या एक कर्व के थ्रू मैंने यहाँ पे शो किया है। दूसरी तरफ मैंने ये शो किया है कि अगर मैं 100 यूनिट ऑफ एप्पल या 100 टन्स ऑफ एप्पल से कम करता हूँ 90 पे जो है, अगर मैं एप्पल में कुछ कमी करता हूँ तभी मैं वीट में बढ़ा सकता हूँ। ओके, तो हम अब जो है अपना पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस को हम पीपीसी के थ्रू शो करेंगे। कैसे शो करेंगे उसके पहले हम ये याद कर लें भाई व्हाट टू प्रोड्यूस में था क्या। व्हाट टू प्रोड्यूस में था कि भाई व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अब हम लोग अपना पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था व्हाट टू प्रोड्यूस में। व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड करते समय हमारे सामने दो क्वेश्चन रहता है, एक व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड दूसरा इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, क्या बनाए और कितना बनाए। तो जब बात आती है क्वांटिटी की, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें एक गुड उठाना होगा तो हमें दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी सेक्रीफाइस को, इसी कमी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस पिछले वीडियो में किया है। तो उसी चीज़ को हमने जो है एक कर्व के थ्रू शो किया है कि भाई मैंने एक जो है कर्व बनाया है, एक जिसमें वाई एक्सिस पे मैंने एप्पल लिया है और एक्स एक्सिस पे वीट लिया है। तो मैंने यहाँ शो किया है कि भाई अगर आप एप्पल का 100 यूनिट बनाना चाह रहे हो, आप वीट का कितना बना सकते हो, 10 यूनिट तक बना सकते हो। ठीक है, जो कि इस पॉइंट के थ्रू शो किया जा रहा है, पी पॉइंट के थ्रू। ठीक है, अगर आप एप्पल का 100 यूनिट जो है चाहते हो तो आप वीट का सिर्फ 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। और अगर आप वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हो, 10 से 20 करना चाह रहे हो, तो आपको हर हाल में एप्पल का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तभी आप जो है वीट का प्रोडक्शन बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो एप्पल के प्रोडक्शन में हमने अगर कमी की तभी हम वीट के प्रोडक्शन में जो है इंक्रीज़ कर पाएंगे। ओके, ठीक है, तो हमने इस कर्व के थ्रू क्या देखा कि भाई हमें एक गुड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्शन में अगर हम कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरे प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस को ऐसे ही दिखाया जाता है पीपीसी में कि भाई दो डिफरेंट गुड्स को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उन दोनों डिफरेंट गुड्स का एक कॉम्बिनेशन जो है मैंने इस कर्व में शो कर दिया कि एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को कुछ ना कुछ कमी करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस पे ही कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके,
तो ये डिफरेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं देखिए, पीपीसी को जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, एक अटेनेबल पॉइंट, एक अनअटेनेबल पॉइंट, एक है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट और एक है एक्चुअल आउटपुट। इन चारों पॉइंट को देखते हैं। जब हम बोलेंगे अटेनेबल पॉइंट, तो अटेनेबल पॉइंट कहने का मतलब वो पॉइंट जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं प्रोडक्शन में करते समय, वो पॉइंट जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, यानी कि जितना प्रोडक्शन कर, वो हमारा अटेनेबल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो पीपीसी के अंदर ओके, और पीपीसी पे, दो जगह, एक पीपीसी के अंदर और दूसरा पीपीसी पे, यानी कि ये सारे पॉइंट्स और मैक्सिमम ए बी सी डी ई, यानी इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स अटेनेबल पॉइंट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम एक बाउंड्री लाइन तक पहुँच सकते हैं, वो बाउंड्री लाइन है पीपीसी। ये सारे पॉइंट्स जो है अटेनेबल पॉइंट्स कहलाएंगे। यानी अटेनेबल पॉइंट्स क्या हो गए? अटेनेबल पॉइंट्स या तो पीपीसी के अंदर रहेंगे या फिर मैक्सिमम सकते हैं पीपीसी के ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन पीपीसी के बाहर नहीं जाएंगे। पीपीसी के बाहर कौन से पॉइंट्स होते हैं? जो भी पॉइंट पीपीसी के बाहर होगा वो सारा अनअटेनेबल पॉइंट कहलाएगा या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। यानी यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर जैसे एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने एप्पल का और वीट का, तो वो कॉम्बिनेशन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू हम बस पीपीसी कर्व तक ही जा सकते हैं, पीपीसी कर्व के बाहर या फिर ऊपर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं बाहर? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, और हमने सीखा था पीपीसी में, जब पीपीसी हम बना रहे थे, तो कि भाई पीपीसी क्या है, पीपीसी जो है वो दो डिफरेंट गुड्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है। फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन करने के बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है। तो अगर हम फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर ले रहे हैं तो हम मैक्सिमम इस लाइन तक पहुंच सकते हैं। अब जब हम रिसोर्सेज का पूरा यूज़ कर चुके हैं तो हमारे पास तो रिसोर्सेज बचेगा ही नहीं, तो फिर हम इसके आगे कैसे जा सकते हैं? इसीलिए ये जो पॉइंट है ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाता है या अनअटेनेबल पॉइंट कहलाएगा। इस लाइन के बाहर जो भी पॉइंट होगा वो सारा अन पॉइंट कहलाएगा, इस लाइन के अंदर जो भी पॉइंट होगा वो सारा अटेनेबल पॉइंट कहलाएगा। ओके, ये हो गया। इसके आगे डिस्कस करते हैं क्या है। ओके, इस वजह से जो ये अटेनेबल पॉइंट और अनअटेनेबल पॉइंट हो गया, ये जो रीजन कहलाएगा, यानी कि इसके अंदर का जो सारा एरिया है वो सारा एरिया कहलाएगा फीजेबल रीजन, यानी वो रीजन जो आप अचीव कर सकते हो, वो एरिया जहाँ पे आप जा सकते हो। और इसके बाहर का जो एरिया है वो कहलाएगा अनफीजिबल रीजन, यानी वो एरिया जहाँ आप पहुँच नहीं सकते हैं। तो अटेनेबल पॉइंट एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन या अनअटेनेबल पॉइंट समझ गए होंगे। अब उसके बाद है आउटपुट से रिलेटेड दो पॉइंट, एक है एक्चुअल आउटपुट, दूसरा है पोटेंशियल आउटपुट। तो पोटेंशियल का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट जो आप कर सकते हो, एक्चुअल आउटपुट का मतलब होता है जो आप एक्चुअल में कर रहे हो। तो इस लाइन के अंदर जो भी आपका एक्चुअल आउटपुट होता है, एक्चुअल आउटपुट कहने का मतलब कि हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, और पोटेंशियल आउटपुट यानी कि हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन जहाँ तक करके हम पहुँच सकते हैं, वही मेरा मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है। और हमने बताया था पीपीसी कर्व के बारे में डिस्कशन करते हुए कि पीपीसी कर्व वो लाइन है या वो कर्व है जो आपको मैक्सिमम या फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के बाद आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है। यानी ये जो लाइन है, ये लाइन आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शो कर रहा है कि आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन इन लाइन के ऊपर से आएगा। तो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो गया हमारा, इस लाइन पे जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे कॉम्बिनेशन पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट में आएंगे। ओके, जैसा कि मैंने इसमें दो पॉइंट पी एंड क्यू के पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट दिखाया है। हालांकि ये आर जो है वो भी पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट होगा। जो भी पॉइंट या जो भी कॉम्बिनेशन आप पीपीसी के ऊपर बनाएंगे या पीपीसी पे बनाएंगे, पीपीसी लाइन पर बनाएंगे, वो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट कहलाएगा। ओके, एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है या एक्चुअल आउटपुट है वो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से कम होता है। ठीक है, और पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, जब आप रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज़ कर लें तो वो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये 4 पॉइंट हो गया। अब हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं।
अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में क्या बताया मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि भाई हमें एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे चीज़ का प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ती है। तो यही जो कमी है यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। जैसे उस पिछले क्वेश्चन में हमने एप्पल और वीट का एग्जांपल लेके देखा था कि भाई अगर हमें वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना था तो हम एप्पल के प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ कमी कर रहे थे। तो यही जो कमी है वो वीट था, यही जो कमी है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। तो उसको मैं एक जो कर्व के थ्रू शो कर सकता हूँ कि भाई अगर हमें जो है मान लीजिए दो यूज़ दिए हुए हैं या दो गुड्स दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो वही अपना एग्ज़ाम्पल जो हम लेके चल रहे थे कि ये वीट हो गया और ये हो गया एप्पल। ओके, ये जो ओ वाई है, ओ वाई एक्सिस एंड ओ एक्स एक्सिस दो है। ओ वाई एक्सिस पे मैंने एप्पल को दिखा दिया एंड ओ एक्स एक्सिस पे वीट को दिखा दिया। तो अगर हमें वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है यानी कि OL से OL1, ओके, OL से OL1 तक जाना है तो हमें हर हाल में एप्पल के प्रोडक्शन को OK से कम करके OK1 तक लेके आना पड़ेगा। ओके, वीट के प्रोडक्शन को OL से अगर OL1 तक जाना है, यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है तो हमें एप्पल के प्रोडक्शन को यहाँ से यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। ओके, यानी कम करना पड़ेगा। इसी लॉस को जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है कि जहाँ हमें एक आइटम का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे आइटम के प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ रही है। यही जो कमी है, यही जो लॉस है, इस लॉस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। यानी L1 यानी ये एरिया जो है, इस एरिया है ना, इस एरिया को आप BC कह सकते हो लेंथ में। तो अगर BC को पाने के लिए हमने कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया, AB अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया। यानी BC की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, AB। ओके, आप इसको ऐसे शो कर सकते हो या लिख सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अचीविंग BC, ओके, अचीविंग BC इज़ AB। ओके, तो BC को पाने के लिए यानी कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट पाने के लिए, एक्स्ट्रा जो है वीट प्रोडक्शन करने के लिए हमने AB यानी कि ये लेंथ यानी कि एप्पल में इतनी कमी कर दी है, इतना लॉस हम झेल रहे हैं एप्पल का, किस लिए, वीट को जो है बढ़ाने के लिए। तो इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है कि जब हम जो है एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे चीज़ के प्रोडक्शन में कुछ कमी करने, तो यही कमी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इसको ठीक इसी तरीके से पीपीसी पे शो किया जाता है। ओके, अब हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस पे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम आता है पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई हम किस टेक्निक का यूज़ करें प्रोडक्शन करते समय, क्योंकि हमारे पास दो टेक्निक है, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, दोनों चीज़ें बढ़ती है। यानी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज व्हेन वी यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बट लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्यों करते हैं यूज़ फिर, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ जनरेट हो रही है कि किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, हाउ, यानी कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है, कैसे प्रोडक्शन करें। ओके, तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो फिर हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने इसे हायर पीपीसी के थ्रू शो किया। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे, जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हम एक हायर पीपीसी पे पहुंच सकते हैं, यानी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा रहेगा। ओके, और जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे तो एज़ कम्पेयर टू दिस पीपीसी, ओके, हम लोग जो है नीचे, थोड़ा सा नीचे, यानी कि थोड़ा सा कम प्रोडक्शन कर पाएंगे। ओके, हमारा पीपीसी जो है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा। ओके, तो ये जो है यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस को पीपीसी के थ्रू शिफ्ट करके दिखाया जाता है। ठीक है, शिफ्ट करके मतलब कि अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो आप AB पीपीसी पे हो, और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हो तो आप शिफ्ट हो जाओगे दूसरे पीपीसी पे, हायर पीपीसी पे। ओके, इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। इसीलिए हम जो है जनरली लोअर लेवल ऑफ
पीपीसी पे रहते हैं, या ये कह लो कि हमारी पीपीसी जो है थोड़ी सी नीचे रहती है एज़ कम्पेयर टू हायर या रिचर कंट्रीज़। अमेरिका, रसिया, चाइना के कंपेयर में हमारी जो पीपीसी है वो ये रहेगी। तो हमारा अगला प्रॉब्लम है पीपीसी एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमने क्या देखा था कि हम दो लोगों के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो रिचर सेक्शन के लिए या तो पुअरर सेक्शन के लिए। अब जो रिचर सेक्शन है उनका जनरली इनकम हाई होता है, ठीक है, और जब उनका इनकम हाई होता है तो इन्वेस्टमेंट भी हाई होगा, वो अपने बचे हुए पैसे को सेव करेंगे और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, दूसरी तरफ जो पुअरर सेक्शन है वो पुअरर सेक्शन का इनकम कम होता है, जिससे कि उनके सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी कम होते हैं। इस वजह से जो पीपीसी है वो इस तरीके से बनती है। कैसे? देखिए, जो हायर पीपीसी होती है वो आपको रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है, ये शो कर रही है। यानी अगर हम इकॉनमी में रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो हम हायर पीपीसी पे रहेंगे, जबकि अगर हम पुअरर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो लोअर पीपीसी पे रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिचर सेक्शन है उनका सेविंग ज़्यादा होता है, तो जब उनके पास सेविंग ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कि वो जो है कहीं ना कहीं पैसा लगाएंगे। अब इस इन्वेस्टमेंट का यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस पैसे यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, जबकि जो पुअरर सेक्शन है उसके सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कम होते हैं। जब उनके सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कम है तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी कम आएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन भी हमारा कम होगा। ओके, तो हम अगर रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो है हायर पीपीसी पे रहेंगे, और अगर पुअरर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लोअर पीपीसी पे रहेंगे। ओके, तो इसको इसी तरीके से शो किया जाता है। बताया जाए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने पीपीसी एंड रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था उसके बारे में देख लिया। अब इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन जैसी कंट्रीज़ में 2 और प्रॉब्लम्स होते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम पीपीसी के थ्रू डिस्कस करेंगे। एक है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड दूसरा है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उन रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फुल्ली इफ़िशिएंटली जो है यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो पीपीसी के थ्रू इसको कैसे शो किया जाता है? अगर हम रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज़ करेंगे तो हमने क्या सीखा है कि अगर हम रिसोर्सेज करेंगे तो हम मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? पीपीसी तक पहुँच सकते हैं। ओके, यानी पीपीसी लाइन तक पहुँच सकते हैं। ओके, क्योंकि पीपीसी तो वही कर्व है जो कर्व को मैक्सिमम आउटपुट शो करता है विद गिवन रिसोर्सेज। ओके, गिवन रिसोर्सेज के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है जब आप रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हो। अगर आप रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, लाइक इंडिया में रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो क्या होगा? हम जो है इस पीपीसी के नीचे कहीं पे भी रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 पॉइंट मैंने शो किया है तो सिर्फ ये दोनों पॉइंट पे रहेंगे, ऐसा नहीं है। इस पीपीसी के नीचे कहीं पे भी आप रह सकते हो। जैसे यहाँ पे एफ़ और जी को मैंने शो किया है, आप यहाँ पे कहीं पे कोई भी कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो सारा कॉम्बिनेशन जो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ही शो करेगा। ओके, यानी आप रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस पीपीसी तक पहुँच जाते हैं, यानी कि ए, पी, बी, या फिर ये सारे प्रॉब्लम्स ले लो, पी, क्यू, आर एक्सेट्रा, कोई भी पॉइंट जो कि पीपीसी पे है उस पे वहाँ तक अगर पहुँच जाते हो, यानी कि आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो, यानी कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो। ओके, तो अगर हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो हम पीपीसी तक पहुंच जाएंगे, और अगर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, यानी रिसोर्सेज का पूरा तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम पीपीसी के अंदर यानी कि नीचे ही रह जाएंगे। तो ये जनरली ये प्रॉब्लम इंडिया जैसी कंट्री लाइक अंडर डेवलपिंग कंट्री में ही फेस किया जाता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग अपने
अगले प्रॉब्लम पे, ये भी इंडिया जैसे कंट्रीज़ पे ही में फेस किया जाता है, वो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, क्या है कि इंडिया में बहुत से रिसोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं जिनका अभी डेवलपमेंट नहीं किया गया है या डिस्कवरी नहीं की गई है, जिनको खोजा नहीं गया है ड्यू टू लैक ऑफ फंड। ओके, क्योंकि पैसे की कमी के कारण जो है हमने बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास हैं जिनको अभी हम खोज नहीं पाए हैं, अभी हम उसको खोज रहे हैं। तो जैसे जैसे हम रिसोर्सेज खोजते जाएंगे हमारे जो है रिसोर्सेज का ग्रोथ होते जाएगा। फॉर एग्जांपल ज़रा इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई लाइक इंडिया में अगर हमारे पास जो है 10 रिफाइनरीज़ हैं जहाँ पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट निकलता है, जहाँ से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिफ़ाइन किया जाता है। तो ये जो है एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ हैं। तो अगर हम इसको ग्रोथ करें यानी कि 10 से बढ़ा दें बढ़ा करके 15 तक लेके जा पाएँ या 20 तक लेके जा पाएँ, रिफाइनरीज़ अगर बढ़ा पाएँ यानी कि नंबर ऑफ़ कंपनीज़ बढ़ा पाएँ, ओके, तो फिर हम नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। ओके, यानी अगर रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर दें तो हम प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कर पाएँ तो हम ग्रोथ ऑफ आउटपुट या ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। ये बात समझ में आई। अब आ जाते हैं इसको पीपीसी के थ्रू कैसे शो किया जाता है। तो हमारा पॉइंट है पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हम जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हीं रिसोर्सेज के साथ चलते हैं तो हम मैक्सिमम AB तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन सारे रिसोर्सेज का अगर फुल्ली यूटिलाइजेशन कर लें तो हम मैक्सिमम कहाँ तक, जो हमारा पीपीसी शो कर रहा है AB। ओके, जबकि अगर हमारा रिसोर्सेज बढ़ जाए, हमारे पास 10 फैक्ट्रियाँ थी, अब हमारे पास 15 हो गई, तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा पीपीसी हायर जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी पीपीसी हमारा शिफ्ट कर जाएगा, यानी AB से CD पे आ जाएगा। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज जो है वो शिफ्ट इन पीपीसी शो करता है। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की वजह से पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगला वीडियो डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।